अभी हम लोग फ्यूचरिस्टिक इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हाँ कि अमेरिका, यूएस में वहाँ पे रोबोटिक डेंटिस्ट्री आ चुका है। आपको पता भी है ये रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री, हाँ जहाँ पे सेकंड टाइम दांत आने के बाद अगर एक्सट्रैक्शन हो गया तो हाँ थर्ड हाँ, टाइम हम लोग को ओरल मैं कैविटी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था। तो रीजनरेटिव डेंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोलो, और आपको क्या लगता है और कब अप्लाइड में आ जाएगा हम लोग के मार्केट में? हाँ, ये ड्रग आ रहा है, देने के बाद आपका थर्ड टाइम भी आपको ओरल कैविटी में दांत आएगा। एक एक्सपेक्टेड आइडिया कितना साल में यूएस में आएगा और कितना साल बाद हम लोग के इंडिया में ये तो आएगा? मतलब मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में एक दो आर्टिकल पढ़ चुका हूँ कि जापान, आई थिंक जापान में, जापान में हुआ था शायद हाँ, से। टूथ तो रिग्रोइंग फैक्टर। हाँ, टूथ ग्रोइंग फैक्टर, इसके बारे में एक आर्टिकल भी मैं पढ़ा था कि उसके बारे में सोच भी रहा था कि एक आर्टिकल का, पर वो हुआ नहीं, वो सोचना ही रह गया। तो ठीक है, मतलब देखते हैं कि अगर होता है ऐसा तो डेंटिस्ट्री का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तुमको क्या लगता है वो हम लोग एज ए डेंटिस्ट हम लोग को क्या इफेक्ट करेगा? प्रोस क्या होगा, कॉन्स क्या होगा, और हम लोग को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए कि हम लोग देखो, को? हम लोग का जैसे इकोनॉमी है, हमको इन लोग के लिए हमको इंडिया का इकोनॉमी समझना होगा। इंडिया का इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ आता है इट विल नॉट बी अफोर्डेबल। एफोर्डेबल तो लगता नहीं है कि तो वो आई थिंक वो टॉप 2% के लिए रह जाएगा। हम्म। पर डेंटिस्ट एक ऐसा स्ट्रीम है कि ओरल हेल्थ तुम अगर देखोगे तो रूरल एरियाज के, मतलब रूरल एरियाज में जो बहुत पेशेंट ज्यादा। होता है, वहां पे तुम जब कैंप्स में देखोगे लाखों लाखों पेशेंट है, लाखों पेशेंट, हम्म, लाखों नहीं, हजार पेशेंट। हजार पेशेंट में तुम डेंटल वैन लेके जा रहे हो, 100 100 पेशेंट, हजार हजार पेशेंट वेट कर रहे हैं। हम्म, 3 3 हम लोग बारीपदा कैंप किया था, चंदन नहीं गया था उसमें। तो उस टाइम चंदन नहीं गया था, अब होगा तो जाएगा फिर से। तो उस टाइम हम लोग का कैंप में हम लोग देखे थे कि हम लोग ब्लाइंड स्कूल गए थे। तो डेंटल ट्रीटमेंट हम लोग सोचते हैं कि अर्बन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, पर मेरे को नहीं लगता है कि मेन डेंटल, मेरे को जितना लगता है रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में तो मेरे को लगता है अगर रीजनरेटिव कुछ ड्रग आता भी है तो आई थिंक फॉर 50 60 70 ईयर्स ये हम लोग का कुछ मतलब डेंटिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेंटिस्ट्री मेन आपका है रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में है आरसीटी, वी डू एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, वो सब है। ऑर्थोडोंटिक हाँ, ट्रीटमेंट वेल वो सब तो है, पर मेन डेंटिस्ट्री मतलब क्या है, मेरे को जितना समझ में आता है मेन डेंटिस्ट्री मतलब टूथ पेन। ठीक है। मैक्सिमम पेशेंट की हाँ, सीट कंप्लेंट टूथ पेन। अभी किसी का क्लास 2 है, क्लास 3 है, मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, अगर तुम अपने, ठीक है मेरे को अच्छा लगता है मेरा क्लास, किसी की कोई कोई सोचता है कि क्लास 3 मतलब ही और शी हैव अ वेरी गुड जॉ लाइन, तो ठीक है। पर ये मतलब तुम अगर टूथ पेन किसी का होता है तो वो तो तुमको जाना ही है डेंटिस्ट के पास, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर टॉलरेट सकते। नहीं कर सकते। तो वो चीज, क्योंकि हम लोग देखते हैं रूरल एरियाज में ज्यादा लोग गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अर्बन में भी ओरल करते हेल्थ हैं, अवेयरनेस उस हिसाब से है अर्बन में भी करते हैं, पर अर्बन में थोड़ा सा ओरल हेल्थ को लेकर थोड़ा सा हाइजीन वो है, मतलब अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, पर रूरल एरियाज में तो उतना है नहीं। तो इसलिए मेन डेंटिस्ट्री रूरल एरियाज में छुपा हुआ है। अगर ऐसा आता भी है तो मैं बोलूंगा कि टॉप 2% विल पेशेंट विल विल चूज दैट। विल गेट द ड्रग। तुम्हारे पास 98% ऑफ द फील्ड अभी भी अभी बचा भी बचा हुआ है।